Morning student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 7 in history, new ideas. Nahi vichar. In our last video, I had explained Gautam Buddha, rise of Gautam Buddha, Buddhism and Buddha's teaching. Today, I will discuss Mahavira and Jainism. Vardhaman Mahavira was the most important religious teacher of the Jainas. Vardhaman Mahavir जैन धर्म के मुख्य शिक्षक थे. द जैनास बिलीव दैट महावीरा हैड 23 प्रेडिसेसर्स कॉल्ड तीर्थंकर. जो जैन धर्म के लोग हैं उनका ये बिलीव है, उनका विश्वास है कि 23 वहाँ के उनके तीर्थंकर हुए थे, जिनको हम तीर्थंकर के नाम से, उनके शिक्षक हुए थे जिनको तीर्थंकर के नाम से जानते हैं. महावीरा वॉज द लास्ट और द 24th तीर्थंकर. महावीर लास्ट 24 तीर्थंकर थे. महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम ऑफ द बुद्धा, दैट इज 2500 years ago. महावीर ने भी अपना मैसेज बुद्धा की टाइम पर सब तरफ स्प्रेड आउट किया 2500 years पहले. ही वॉज बॉर्न इन कुंदाग्राम, अ विलेज नियर वैशाली इन बिहार. उनका जन्म कुंडग्राम में नियर वैशाली ग्राम जो कि बिहार में है उस गांव इसके निकट हुआ था. ही बिलोंग टू अ रॉयल क्षत्रिय फैमिली. वो रॉयल क्षत्रिय शाही परिवार को बिलोंग करते थे. अराउंड द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज फैमिली इन सर्च ऑफ ट्रुथ. 30 years की एज में उन्होंने सच्चाई की खोज में अपनी फैमिली को छोड़ दिया. आफ्टर वंडरिंग फॉर 12 years एंड मेडिटेटिंग हार्ड टू ही अटेन कैवल्य, a supreme knowledge near Jambigram on the bank of राजपालिका रिवर. राजपालिका रिवर के निकट कैवल्य ज्ञान या उन्हें सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई. 12 years की मेडिटेशन या ध्यान लगाने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ. ही अटेन एनलाइटमेंट एंड लर्न हाउ टू ओवरकम बोथ माइजरी एंड हैप्पीनेस. यहाँ पर इस तरह से उन्हें हैप्पीनेस खुशी और ये माइजरी रहस्य का दोनों का ही ज्ञान हुआ. बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट कॉन्टेक्ट ही इज नोन एज महावीरा ऑफ द ग्रेट हीरो. उन इस सब पर सच्चाई पर के खोज करने के बाद या इस पर विजय प्राप्त करने के बाद वो महावीर या ग्रेट हीरो के नाम से जाने जाने लगे. ही इज ऑल्सो कॉल्ड जेना और ग्रेट कॉन्करर एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन और जैनास. उन्हें जैना या ग्रेट कॉन्करर महान विजेता और उनके फॉलोअर्स जैनास के नाम से जाने जाने लगे. दे हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ बिगिनिंग फॉर फूड एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. उन्होंने एक सिंपल या साधारण जीवन के बारे में बताया और फूड भोजन को भिक्षा में लेना और स्पेशली चोरी ना करना के बारे में उन्होंने इस पर जोर दिया. एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स. उनका ही मानना था हर एक व्यक्ति को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उनमें अपने क्लॉथ्स भी थे. बेसिक टीनेंट्स. जैनिस टॉट 5 डॉक्ट्रिन. जैन धर्म की 5 शिक्षाएं थी या उनके 5 महावेद थे. डू नॉट कमिट वायलेंस. अहिंसा पर जोर दिया या वायलेंस हिंसा ना करना. डू नॉट स्पीक अ लाई. झूठ ना बोलना. डू नॉट स्टील. चोरी न करना. डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व कैलिब्रेसी. किसी की प्रॉपर्टी को ना लेना. ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा और नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बींग. सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट इसका महाव्रता की किसी को भी चोट ना पहुंचाना और अहिंसा का पालन करना. महावीर सेड ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर.
महावीर का ये कहना था कि सभी को लंबे समय तक जीना चाहिए और जीवन बहुत प्रिय है। महावीर गेव इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रीच्ड इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड। महावीर ने ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी और शिक्षाओं को समान शिक्षाएं सभी को दी। ही बिलीव दैट एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज वर्ना कैन अटेन लिबरेशन थ्रू गुड एक्शन। उनका विश्वास था कि हर एक को हर एक धर्म का वर्ण का सम्मान करना चाहिए, सभी को इक्वल या लिबर्टी देनी चाहिए। लिबरेशन from the cycle of birth and death and true enlightenment can be obtained through right knowledge, right faith and right action। जो लिबरेशन या उनकी उदारता का जो साइकिल है, ये बर्थ जीवन मृत्यु का, ये सच्चाई एक सच्चा ज्ञान या सही विश्वास या सही कार्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दीज आर थ्री कंसिडर्ड टू बी थ्री ज्वेल्स और थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म के तीन रत्न या तीन जेवर कहलाते थे। लाइक बुद्धा महावीरा टू प्रीच इन प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। महात्मा बुद्धा के अकॉर्डिंग उन्होंने भी इनको अपनी कॉमन लैंग्वेज प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ organized proceeding of the Buddha monastery of and संघ। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी को यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री या संघ में उनको ऑर्गेनाइज किया गया। बुद्धिज्म स्प्रेड इन द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म जो पूरी बुद्धा की लाइफ टाइम में पूरी जगह सभी जगह पर उसको स्प्रेड आउट किया गया। द मोनार्चीज ऑफ मगध, कौशाम्बी एंड मैनी रिपब्लिक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। बहुत सारी ऐसी मोनार्ची जो राजतंत्र थे उन्होंने, जैसे मगध, कौशला और कौशाम्बी, इन सभी ने गणतंत्र को बुद्धिज्म में स्वीकार किया। और 200 years after the death of Buddha, the famous Mauryan king Ashoka अडॉप्टेड बुद्धिज्म। बुद्धा की डेथ के बाद 200 साल के बाद फेमस मौर्य किंग अशोक ने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। अशोका सेंट हिज 2 children, सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भेजा। Ashoka spread Buddhism into Central Asia and West Asia. Thus, Buddhism became a world religion. अशोक ने अपने बेटा और बेटी सभी को या बुद्धिज्म के प्रचार के लिए सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में भेजा या उसका प्रचार किया, और बुद्धिज्म पूरे संसार में एक धर्म के रूप में फैल गया। यहाँ तक कि आज भी श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत और बहुत सारे पार्ट, चाइना के पार्ट में और जापान में भी बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। जैन टू गॉट द सपोर्ट ऑफ पीपल। जैन धर्म ने भी लोगों को सपोर्ट किया, स्पेशली द ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। जैनिज्म बिकेम पॉपुलर एंड स्प्रेड फ्रॉम उड़ीसा इन द ईस्ट टू राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट एंड इन द साउथ वेंट एज फार एज कर्नाटका। जैन धर्म जो क्राफ्टमैन के रूप में भी फैला, ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन ने भी इसको बहुत अपनाया, विशेष रूप से अपनाया, और जैन एक पॉपुलर धर्म के रूप में उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात में और साउथ में भी, ये कर्नाटका में भी फैल गया। रीजन्स फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। both Buddhism and Jainism became popular among the common peoples, that is peasant, traders and craftsmen, because they were easy to practice। दोनों ही धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि ये कॉमन लोगों के लिए, पीसेंट, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन, क्योंकि ये लोग इजीली इनकी शिक्षाओं को अपना सकते थे। अनलाइक वैदिक रीजन, दे हैड नो कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जबकि वैदिक धर्म की जो शिक्षाएं थी बहुत ज़्यादा जटिल थी और उनकी जो रस्म थी वो भी बहुत कठोर थी। बोथ प्रीचेस इन पाली एंड प्राकृत द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। दोनों ही धर्म
सामान्य लैंग्वेज पाली और प्राकृत धर्म में उनका प्रचार हुआ। बहुत दीज रिलीजन्स वर ओपन टू ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्णा। सभी का ही यहाँ पर प्रचार हुआ और वर्ण में सभी के द्वारा इसको खुले दिल से अपनाया गया। दिस मस्ट हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय द लोअर कास्ट हु फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इनइक्वलिटी इन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। सभी ने ही सभी ने इस डिस्क्रिमिनेशन या भिन्नता को और अपनी इनइक्वलिटी या सोशल या सामाजिक रिलीजियस लाइफ को appreciate किया। बुद्धिज्म opened its door for women. Women could join बुद्धिस्ट संघ। बौद्ध धर्म ने वुमेन के लिए भी रास्ता खोल दिया या उनके लिए भी द्वार खोल दिया और इसको भी महात्मा बुद्ध के संघ में इन women ने भी ज्वाइन कर लिया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म also became popular because they emphasized on non-violence and the sanctity of एनिमल लाइफ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पॉपुलर हुए और दोनों ने ही नॉन वायलेंस पर और एनिमल लाइफ को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपनाया, अहिंसा पर जोर दिया। बुद्धिज्म became popular because it got the support of powerful king like अशोका एंड कनिष्का। बौद्ध धर्म पॉपुलर हुआ, दोनों ही धर्म पॉपुलर हुए क्योंकि अशोक और कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। Moreover, the Buddhist tongue spread the message and teaching of Buddha in an organized and planned manner। बौद्ध धर्म को प्लान्ड मैनर में अपनाया गया और इसको ऑर्गेनाइज किया गया। मेंबरशिप ऑफ द संघ और द रिलीजियस ऑर्डर वॉज ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्ना और जेंडर। इसमें संघों में इन संघ में और धार्मिक ऑर्डर के रूप में इसको खुले दिल से सभी ने वर्ण और जेंडर के रूप में सभी ने इसका स्वागत किया या इसको अपनाया।